प्रिय विद्यार्थी और मित्रों, आपका कक्षा 9 के मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर रियल नंबर्स में रियल नंबर, उसके छठवें पीरियड में हमें पढ़ना है प्रैक्टिस सेट 2.3। तो प्रैक्टिस सेट 2.3 में फर्स्ट एग्जांपल है स्टेट द ऑर्डर ऑफ गिवन शर्ट। आंसर फर्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 7। क्यूब रूट ऑफ 7। तो यहाँ पे जो रेडिकल साइन में जो नंबर होता है ये वाला, इसे कहते हैं अपन ऑर्डर ऑफ शर्ट। ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ शर्ट क्यूब रूट ऑफ 7 इज 3। सेकेंड 5 रूट 12। यहाँ पे नंबर कितना है? यहाँ पे 2 नंबर लिखा नहीं, मतलब क्या है? 2 स्क्वायर रूट है 5 टू स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ शर्ट 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 12 इज 2। थर्ड फोर्थ रूट ऑफ 10। एन की कितना है? पे 4 मीन्स ऑर्डर कितना है? 4। लिखेंगे ऑर्डर ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 10 इज 4। फोर्थ नंबर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 39। लिखेंगे यहाँ पे कितना है? यहाँ पे नंबर n इक्वल टू 2। जब लिखेंगे ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 39 इज 2। नंबर फिफ्थ। नंबर फिफ्थ क्यूब रूट ऑफ 18। एन के लिए कितना है? 3। तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 18 इज 3। ये 3 ऑर्डर है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इस तरह आप किसी भी शर्ट का ऑर्डर लिख सकते हो। जैसे ये शर्ट है, तो यहाँ पे जो नंबर होता है उसे कहते हैं अपन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है रेडिकल साइन के अंदर, यहाँ पे उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ शर्ट। यहाँ पे 3 है तो इसका ऑर्डर 3। यहाँ पे नंबर नहीं, मतलब 2 है, ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3। एग्जाम्पल सेकेंड, स्टेट which ऑफ द फॉलोइंग और शर्ट जस्टिफाई। फर्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 51। आगे की प्रॉब्लम बाद में देखते हैं अपन। आंसर फर्स्ट क्यूब रूट ऑफ 51। क्यूब रूट ऑफ 51 on comparing nth root of a, nth root of a, order equal to n equal to 3। क्या है ये? इंटेजर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। दूसरा, ये जो 51 है ये है रेडिकैंड इक्वल टू ये, इक्वल टू 51। क्या है ये? ये जो रेडिकैंड ये होना चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर। और जो कंप्लीट वैल्यू है nth रूट ऑफ ए इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 51, ये क्या है? ये है इरेशनल नंबर। इसको फैक्टर से नहीं निकाल सकते अपन। जो रैशनल नंबर आएगा ये किसी का क्यूब नहीं है, 51 किसी का क्यूब नहीं है। क्या है ये? एन इरेशनल नंबर। तो शर्ट की तीनों कंडीशन, एन पॉजिटिव
इंटीजर होना चाहिए ग्रेटर देन 1, ये पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ये भी सही है। और इसका कंप्लीट वैल्यू क्या है? इन इरेशनल नंबर। देखो क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 51 इज अ शर्ट, इज अ शर्ट। सेकेंड क्या है? फोर्थ रूट ऑफ 16, फोर्थ रूट ऑफ 16 क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग किससे? nth रूट ऑफ ए एंड इक्वल टू 4, क्या है ये 4? इक्वल टू ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? इंटीजर ग्रेटर देन 1, 4 है, इंटीजर ग्रेटर देन 1, पहली कंडीशन बराबर है। सेकेंड, ए इक्वल टू 16 इक्वल क्या है? रेडी क्या है? ये क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। और इसका कंप्लीट वैल्यू देखो, एंड फोर्थ रूट ऑफ 16 इक्वल टू, देखिए ये जो 16 है ये 2 टू पावर 4 है, 2 टू पावर 4, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 16 इक्वल टू 16, मीन्स 2 टू पावर 4 इक्वल टू क्या रहा है? 16। ये 2 टू पावर 4 है, इसका फोर्थ रूट हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा? 2। और ये इरेशनल नंबर नहीं है, इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं। देयरफॉर क्या लिखेंगे अपन? फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट अ शर्ट, ये शर्ट नहीं है, ये शर्ट है, इज अ शर्ट, इज नॉट अ शर्ट, क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू इरेशनल नंबर नहीं है। नंबर थर्ड क्या है? फिफ्थ रूट ऑफ 81, फिफ्थ रूट ऑफ 81 ऑन कंपेयरिंग nth रूट ऑफ ये, यहाँ पे ऑर्डर इक्वल टू n इक्वल टू 5, क्या है ये? इंटीजर ग्रेटर देन 1, इंटीजर ग्रेटर देन 1, रेडी क्या है? इक्वल टू ए इक्वल टू 81, यह है पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। और एक कंप्लीट वैल्यू nth रूट ऑफ ये इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 81 इक्वल टू, देखिए ये जो नंबर 81 ये किसी भी नंबर का फिफ्थ पावर नहीं है, मतलब फिफ्थ पावर में उसको एक्सप्रेशन कर 60 नंबर के, तो ये क्या है? ये है इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फैक्टर निकाल के देखिए, 81 के फैक्टर 3 इंटू 27, 3 इंटू 27, 3 इंटू 3 इंटू 9, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फोर्थ पावर आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 टू पावर 4, फिफ्थ नहीं आ रहा है, और यहाँ फिफ्थ पावर है, ये क्या है? इरेशनल नंबर। देयरफॉर क्या लिखेंगे अपन? फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज अ शर्ट। नंबर 4, नंबर 40, स्क्वायर रूट ऑफ 256 on comparing with nth root of a, on comparing with nth of a, n इक्वल टू कितना यहाँ पे? 2, n इक्वल टू
2, ये है ऑर्डर। ऑर्डर कैसा ये? इंटेजर ग्रेटर देन 1, इंटेजर ग्रेटर देन 1। ये इक्वल टू 256, ये क्या है? रेडिकैंड। ये क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। और ये जो है रूट ऑफ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल टू, देखो ये 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, कितना होता है? 16। फैक्टर निकाल देख सकते अपन। 256 इक्वल टू 2 इंटू 128, 128। 2 इंटू 2 इंटू 64, 64। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8, 8 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, ये 4 बार। और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 बार मीन्स 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16, कितना रहे? 16 इंटू 16 मीन्स 16 का स्क्वायर। चाहे कैसे फैक्टर निकाले अपने को इजीली मालूम है, ये जो 256 है 16 का स्क्वायर है। तो ये जो नंबर आया ये इरेशनल नंबर नहीं है, इज नॉट एन इरेशनल नंबर। और ये इरेशनल नंबर नहीं है, कंप्लीट वैल्यू इसकी, तो ये शर्ड नहीं है। therefore क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज नॉट अ शर्ड, इज नॉट अ शर्ड। ये क्या है? इज अ शर्ड। नंबर 5, cube root of 64, cube root of 64 on comparing with nth root of a, order इक्वल टू n इक्वल टू 3, n किसके बराबर? 3 के बराबर। और ये क्या है? इंटेजर ग्रेटर देन 1। सेकंड थिंग, रेडिकैंड ये इक्वल टू, ये इक्वल कितना है? 64। ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ये भी है पॉजिटिव रियल नंबर। देखिए nth रूट ऑफ ये इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। ये 64 जो है ये 4 का क्यूब है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 4 क्यूब। और इसका कंप्लीट वैल्यू यदि निकालते अपन क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब इक्वल टू 4, क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब इक्वल टू 4। और ये इरेशनल नंबर नहीं है, इज नॉट एन इरेशनल नंबर। और ये कंप्लीट वैल्यू इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये शर्ड नहीं है। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ शर्ड, इज नॉट अ शर्ड। लास्ट एग्जांपल नंबर 6, square root of 22 upon 7 on comparing with nth root of e and equal to
एन कितना है 2 इक्वल टू क्या है ये ऑर्डर। ऑर्डर कैसा है इंटेजर है, भी कैसा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। ए का वैल्यू ए इक्वल टू 22/7, 22/7। ये क्या है रेडिकेंड, चाहिए रेडिकेंड। और ये कैसे होना चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर है, ये पॉजिटिव रियल नंबर। और nth रूट ऑफ ए इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 22/7। अब देखो 22 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 7 का भी नहीं निकलता, यानी कंप्लीट क्या है इरेशनल नंबर है ये। इज एन इरेशनल नंबर, तो इसका कंप्लीट वैल्यू क्या है इरेशनल नंबर। इधर क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 इज शर्ट, ये भी क्या है ये शर्ट है। थर्ड एग्जांपल, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ शर्ट इनटू लाइक शर्ट एंड अनलाइक शर्ट। इधर ये कोई शर्ट है nth रूट ऑफ ए, इसका मल्टीप्लाई मान लो p, और वही सेम शर्ट nth रूट ऑफ ये, इसका मल्टीप्लायर q। सिर्फ मल्टीप्लायर यदि डिफरेंट है तो हो जाते हैं लाइक शर्ट, और ऑर्डर भी अलग है या तो रेडिकेंड भी अलग है तो हो जाते अनलाइक शर्ट। तो अपन इसके आधार पर लाइक शर्ट अनलाइक शर्ट को क्लासिफाई करेंगे। तो पहला है स्क्वायर रूट ऑफ 52 एंड 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो ये जो 52 है इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 52 इक्वल टू 13 इंटू 4, 13 इंटू 4। ये 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 स्क्वायर रूट 13। अब इस देखो दोनों को इजी देखे अपन ने, तो सिर्फ ये p और q में डिफरेंस आ रहा है मल्टीप्लायर में, बाकी सेम है, ऑर्डर 2 है रेडिकेंड 13 है, ये क्या हो जाएंगे लाइक शर्ट। तो क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 52 इक्वल टू 2 रूट 13 एंड 5 रूट 13, 5 रूट 13 क्या है आर लाइक शर्ट्स, ये क्या है लाइक शर्ट। सेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ 68 और दूसरा क्या है ये 5 रूट 3। अब देखो 68 के अपन फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इसका कोई फैक्टर 3 होगा, तो ये क्या हो जाएंगे अनलाइक शर्ट, अनलाइक शर्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 68 एंड 5 रूट 3 आर अनलाइक शर्ट। नंबर थर्ड 4 स्क्वायर रूट ऑफ 18 और दूसरा है 7 रूट 2। ये जो है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 18, इसे अपन लिख सकते हैं 4 टाइम्स 18 मीन्स 9 इंटू 2, और ये 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 3 रूट 2 इक्वल टू 12 रूट 2। ठीक हो, ये दोनों को यदि अपन देखते हैं क्या मल्टीप्लायर 7 है या 12 है, और ये स्क्वायर रूट 2 ऑर्डर 2 रेडिकेंड भी 2 है दोनों जगह। इधर क्या लिखेंगे अपन 4 स्क्वायर रूट 18 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड 7 रूट 2 और लाइक शर्ट, ये कैसे हैं लाइक शर्ट। देन नंबर 4 19 रूट 12 और दूसरा है 6 रूट 3। पहला 19 रूट 12, इसे अपन लिख सकते हैं 19
रूट लिख सकते हैं 4 इंटू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2, जाएगा ये 19 इंटू 2 रूट 3, 19 इंटू 2 38 रूट 3। ये दोनों पेज देखिए अपन ने, ये जो मल्टीप्लायर अलग है और ये नंबर सेम है, शेड वाला नंबर सेम है, तो क्या हो जाएंगे दोनों लाइक शेड। देयरफॉर क्या लिखेंगे 19 रूट 12 इक्वल टू 38 रूट 3 एंड 6 रूट 3 और लाइक शेड, क्या है लाइक शेड। नंबर 5 यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट ऑफ 22, दूसरा है 7 स्क्वायर रूट ऑफ 33। देखो ना 22 का स्क्वायर रूट निकलता है ना 33 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो ये क्या आते हैं रेडिकेंड अलग अलग है, ये हो जाएंगे अनलाइक शेड। क्या लिखेंगे 5 रूट 22 एंड 7 रूट 33 और अनलाइक शेड, अनलाइक शेड। देन नंबर 6 क्या है 5 रूट 5 और सेकेंड है स्क्वायर रूट ऑफ 75, स्क्वायर रूट ऑफ 75, तो ये 5 रूट 5 इसे तो अपन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कुछ भी, और दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 75, इसे अपन लिख सकते हैं 25 इंटू 3 इक्वल टू, ये 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5 रूट 3। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि P और Q तो सेम है, इससे कोई अपने को कंपेयर करने वाली बात नहीं है, ऑर्डर भी सेम है, लेकिन रेडिकेंड कैसा है डिफरेंट है, मतलब ये शेड अलग है ये शेड अलग है, इससे क्या हो जाएंगे दोनों अनलाइक शेड। देयरफॉर 5 रूट 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 75 इक्वल टू 5 रूट 3 और अनलाइक शेड, और अनलाइक शेड। नंबर 4 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग शेड। सिंप्लीफाई मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसे। तो फर्स्ट आंसर में स्क्वायर रूट ऑफ 27, सिंपल में पहले फैक्टर्स निकालने का इसका, चाहे कोई भी हो। 27 इक्वल टू 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, और ये 9 मीन 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 स्क्वायर, और यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्टर निकालना जिसका, जैसे यहाँ पे देखो 9, जिसका पावर या तो वह नंबर किसी नंबर के यहाँ पे जो ऑर्डर है उसके पावर के बराबर होना चाहिए, पावर के, जैसे ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे अपन इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा ये 3 बाहर आ जाएगा, ये बचा स्क्वायर रूट 3, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ये फर्स्ट। सेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50 फैक्टर 50 इक्वल टू 2 इंटू 25, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, ये आएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर, इसे लिखेंगे अपन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 5, स्क्वायर रूट साइन के बाहर 5 रूट 2, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। थर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 250, तो देखिए इसे लिखेंगे 250 इक्वल टू 25 इंटू 10, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर इंटू 10, तो यहां जिसे लिखेंगे अपन 5 स्क्वायर इंटू 10, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी अपन सिंप्लीफाई कर दिया।
Then number 4. Square root of 112. Square root of 112. इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सीधे फैक्टर्स निकालते अपन 112 इक्वल टू 2 इंटू 56, 2 इंटू 28 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 14, 2 इंटू 14, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, मतलब देखिए या ऑर्डर 2 है, ये हो जाएगा 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर इंटू 7, 4 का स्क्वायर इंटू 7, इसे लिखेंगे अपन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इंटू 7। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये 4 बाहर हो जाएगा स्क्वायर रूट के, इंटू रूट 7, ये हो गया सिंपल। देन नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ 168, इसे वैसे फैक्टर्स निकालते हैं। 168 इक्वल टू 2 इंटू 84, 2 इंटू 2 इंटू 42, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो स्क्वायर सिर्फ इसका आ सकता है 2 का स्क्वायर, और ये नंबर का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ये 2 स्क्वायर इंटू ये मल्टीप्लिकेशन है 42, इसे लिखेंगे अपन 2 स्क्वायर इंटू 42, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 42, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। नंबर 5, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शर्ट। यहाँ पे कुछ शर्ट दी है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर दी है, ये शर्ट नहीं है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। शर्ट भी क्या है, नंबर है, रियल नंबर है, तो अपने को कंपेयर करना है। आंसर, सबसे पहले कोई भी शर्ट कंपेयर यदि करना है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और रेडिकेंट जो होता है, रेडिकेंट के आधार पे अपन कौन सा शर्ट बड़ा है कौन सा शर्ट छोटा है वो अपन डिसाइड करेंगे। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में दी है उसे अपन कन्वर्ट करेंगे कैसे, जैसे देखिए ऐसा यदि शर्ट दिया है, जैसे यहाँ पे देखो पी की जगह 7 है, एन की जगह 2 है, तो ए की जगह भी 2 है यहाँ पे, तो इसे अपन कैसे लिखेंगे, nth रूट, और यहाँ पे p2 पावर n, देखो ये पावर और रूट, p बाहर आ जाएगा, इनटू इस तरह लिखेंगे, और फिर अपन कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, जैसे आप पहला एग्जाम्पल 7 रूट 2 एंड 5 रूट 3, इसे देखिए 7 रूट 2 इक्वल टू, इसे लिखेंगे अपन 7 कितना ऑर्डर 2, तो 7 का स्क्वायर इंटू 2, कितना आएगा ये 49 इंटू 2 इक्वल टू 98, दूसरा ये 5 रूट 3, इसे लिखेंगे अपन 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 25 इंटू 3 इक्वल टू 75। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, ऑर्डर सेम है, यहाँ पे ये नंबर बड़ा तो ये शर्ट बड़ा, ये नंबर छोटा तो ये शर्ट छोटा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, सिंस 98 is greater than 75, therefore square root of 98 is greater than square root of 75, और ये क्या है स्क्वायर रूट 98, ये है 7 रूट
2 is greater than 5 root 3. इस तरह अपन कंपेयर बनाएंगे. सेकेंड, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 247 और सेकेंड है स्क्वायर रूट ऑफ 274. अब नेचुरली क्या दिख रहा है? ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है. 247 is less than 274, therefore square root of 247 is less than 274. Third, 2 root 7 and 28. इसे कन्वर्ट करेंगे पहले. 2 root 7 इक्वल टू लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 7. 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू 7 इक्वल टू 28. ये आया स्क्वायर रूट ऑफ 28. क्या दिख रहा है? दोनों नंबर सेम है. 28 इक्वल टू 28. देखो क्या लिखेंगे? 2 रूट 7 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28. दोनों बराबर है. देन नंबर 4, 5 रूट 5 एंड 7 स्क्वायर रूट 2. इसे कन्वर्ट करते पहले. 5 रूट 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 25 इंटू 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 125. और फिर ये जो है 7 रूट 2 इक्वल टू, इसे लिखेंगे अपन 7 का स्क्वायर इंटू 2. 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 रहेगा 98. अब क्या लिखता है? ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो क्या लिखेंगे? सिंस 125 इज ग्रेटर देन 98, therefore square root of 125 is greater than square root of 98. और कौन सा नंबर ये? Therefore 5 root 5 is greater than 7 root 2. Then number 5th. 4 square root of 42 और सेकेंड है 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2. 9 स्क्वायर रूट 2. अब इसे सिंपल करते थे. 4 स्क्वायर रूट ऑफ 42 इक्वल टू, ये ऑर्डर 2 है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे. 4 स्क्वायर इंटू 42, 16 इंटू 42. 16 गुना 32 के 2, क्यारी 3, 16 गुना 4 64 और 3 67, 672. और ये नंबर 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 9 का स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 81 इंटू 2. ये 9 का स्क्वायर 81, 2 आएगा 162. अब क्या दिखता है? ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है. सिंस 672 is greater than 162, therefore square root of 672 is greater than 162, square root of 162. और ये कौन सा नंबर है? Therefore 4 root 44 is greater than 9 root 2. 9 root 2. Number 6. 5 root 3 and 9.
तो ये जो 5√3 है इसे हम सिंपल करेंगे, 5 का स्क्वायर रूट के अंदर इंटू 3 इक्वल टू 25 इंटू 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 75। और ये जो 9 है 9 को लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 81। अब देखिए ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, सिंस 75 is less than 81, therefore square root of 75 is less than square root of 81। और square root of 75 कितना है, ये है, therefore 5√3 is less than 9, less than 9। Last example, number 7 is 2√5। इस 7 को लिखेंगे 7 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49, रूट ऑफ 49। और ये 2√5 को लिखेंगे अपन, 2 को स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 5 स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब देखो इसीलिए 49 नहीं है 20 है, ये नंबर बड़ा है, नंबर छोटा है। सिंस 49 is greater than 20, therefore square root of 49 is greater than square root of 20। और square root of 49 कितना है, 7, जैसे लिखेंगे 7 is greater than 5√5। ओके, नेक्स्ट पीरियड में, सातवें पीरियड में अपन प्रैक्टिस सेट 2.3 के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उसे पढ़ेंगे।